27 जून 1976 एयर फ्रांस का फ्लाइट 139 हाईजैक। फ्लाइट हाईजैकिंग की यह कोई पहली घटना नहीं और इसके बाद भी ऐसी अनेकों घटनाएं घटी। खास बात थी इस हाईजैकिंग के बाद इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का वो ऑपरेशन जो अपने तरह का न केवल पहला बचाव ऑपरेशन था बल्कि ऐसा शानदार ऑपरेशन आज तक दुनिया के किसी भी खुफिया एजेंसी ने नहीं किया। तेल अवीव से उड़ान भरने के बाद एयर फ्रांस की यह फ्लाइट एथेंस पहुंची और जैसे ही इसने एथेंस से उड़ान भरी तभी हवाई जहाज में सवार 4 यात्री उठ खड़े हुए और बंदूक और हैंड ग्रेनेड लहराते हुए उन्होंने प्लेन को हाईजैक कर लिया। इन 4 अपहरणकर्ताओं में 2 फलस्तीनी थे और 2 जर्मन। अपहरण करने के बाद अपहरणकर्ताओं ने पायलट को विमान लीबिया के शहर बेंगाजी ले जाने का आदेश दिया। बेंगाजी में 7 घंटे रुकने और ईंधन लेने के बाद अपहरणकर्ताओं ने पायलट को आदेश दिया कि विमान युगांडा के एंतेब हवाई अड्डे ले जाया जाए। उस समय युगांडा में तानाशाह ईदी अमीन का शासन था। उनकी पूरी सहानुभूति अपहरणकर्ताओं के साथ थी। एंतेब हवाई अड्डे पर 4 और साथी उनसे आ मिले। सबसे पहले उन्होंने यहूदी बंधकों को अलग कर दिया और दुनिया के अलग अलग देशों की जेलों में रह रहे 54 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने की मांग की और धमकी दी कि ऐसा नहीं किया गया तो वे यात्रियों को एक एक करके मारना शुरू कर देंगे। एंतेब इजराइल से करीब 4000 किलोमीटर दूर था, इसलिए किसी भी बचाव मिशन के बारे में उस समय सोचा तक नहीं जा सकता था। यात्रियों के संबंधियों ने तेल अवीव में प्रदर्शन करने शुरू कर दिए थे। बंधक बनाए गए लोगों में से कुछ इजरायली प्रधानमंत्री रबीन के करीबी भी थे। उन पर बहुत दबाव था कि बंधकों को हर हालत में छुड़ाया जाए। इस पूरे मिशन की सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि 4000 किलोमीटर जाकर 4000 किलोमीटर वापस भी आना था। इसलिए हवा में ही उड़ते विमान से दूसरे विमान में ईंधन भरा गया। ब्रिगेडियर जनरल डैम सैमरॉन को पूरे मिशन की जिम्मेदारी दी गई, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल योनाथन नेतन्याहू को फील्ड ऑपरेशन का इंचार्ज बनाया गया। इजराइल के पास 3 विकल्प थे। पहला, हमले के लिए विमानों का सहारा लिया जाए। दूसरा, नौकाओं से वहां पहुंचा जाए और तीसरा, कीनिया से सड़क मार्ग से युगांडा में घुसा जाए। अंततः तय हुआ कि एंतेब पहुंचने के लिए विमानों का इस्तेमाल होगा और युगांडा के सैनिकों को यह आभास दिलाया जाएगा कि इन विमानों में राष्ट्रपति अमीन विदेश यात्रा से लौट रहे हैं। 4 जुलाई को इजराइल के सिनाई बेस से 4 हरकुलियस जहाजों ने उड़ान भरी। सिर्फ 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए उन्होंने लाल सागर पार किया ताकि मिस्र, सूडान और सऊदी अरब के रडार उन्हें पकड़ न पाए। रास्ते में इजरायली कमांडोज ने युगांडा के सैनिकों की वर्दी पहन ली। 7 घंटे लगातार उड़ने के बाद रात के 1 बजे पहला हरकुलियस विमान एंतेब के ऊपर पहुंचा। उसके पास लैंड करने और अपहरणकर्ताओं पर काबू पाने के लिए सिर्फ 6 मिनट का समय था। उस समय रनवे की लाइट जल रही थी। लैंड करने से 8 मिनट पहले ही हरकुलियस के रैंप खोल दिए गए ताकि कम से कम समय जाया हो। लैंड करते ही पायलट ने विमान को रनवे के बीचों बीच रोक दिया ताकि पैराट्रूपर्स के एक दल को नीचे उतारा जा सके और वो रनवे पर पीछे आ रहे विमानों के लिए इमरजेंसी लाइट लगा सके।
इजरायली उम्मीद कर रहे थे कि काली मर्सिडीज कार देखकर युगांडा के सैनिक समझेंगे कि ईदी अमीन बंधकों से मिलने आए हैं। लेकिन इजरायलियों को पता नहीं था कि कुछ दिन पहले ही अमीन ने अपनी कार बदल दी थी और अब वो सफ़ेद मर्सिडीज का इस्तेमाल कर रहे थे। यही वजह थी कि टर्मिनल के बाहर खड़े युगांडा के सैनिकों ने अपनी राइफलें निकाल ली। इजरायली कमांडोज ने उन्हें साइलेंसर लगी बंदूकों से वहीं उड़ा दिया। उनका भेद खुल चुका था। गोली चलते ही कमांडर ने आदेश दिया कि वाहनों से उतरकर पैदल ही उस टर्मिनल के भवन पर धावा बोल दिया जाए जहां यात्रियों को रखा गया था। कमांडोज ने बुलहॉर्न के जरिए बंधकों से अंग्रेजी और हिब्रू में कहा कि वो इजरायली सैनिक हैं और उन्हें बचाने के लिए आए हैं। उन्होंने यात्रियों को फौरन लेट जाने के लिए कहा। उन्होंने यात्रियों से हिब्रू में पूछा कि अपहरणकर्ता कहाँ हैं। यात्रियों ने मुख्य हॉल में खुलने वाले दरवाजे की तरफ इशारा किया। कमांडोज हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए हॉल में घुसे। इजरायली कमांडोज को देखते ही अपहरणकर्ताओं ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। एंतेब पर उतरने के 20 मिनटों के भीतर ही बंधकों को लैंड रोवर्स में भरकर खाली विमान में पहुंचाया जाने लगा। इस बीच युगांडाई सैनिकों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी थी और पूरे हवाई अड्डे की बत्ती गुल कर दी गई थी। चलने से पहले हर एक सैनिक की गिनती की गई। इस पूरे अभियान में इजराइल का सिर्फ एक सैनिक मारा गया। कंट्रोल टावर के ऊपर से चलाई गई एक गोली लेफ्टिनेंट कर्नल नेतन्याहू के सीने में लगी और वह वहीं गिर गए। सैनिकों ने घायल नेतन्याहू को विमान में डाला और एंतेब में लैंड करने के 58 मिनट बाद बचाए गए यात्रियों को विमान में लाद वहां से टेक ऑफ किया। इससे पहले उन्होंने एंतेब पे खड़े 11 मीग जहाजों को नष्ट कर दिया ताकि वो उनका पीछा नहीं कर सके। नेतन्याहू ने वापसी उड़ान के दौरान दम तोड़ दिया। इस मिशन में सभी 7 अपहरणकर्ता और 20 युगांडाई सैनिक मारे गए। एक बंदी डोरा ब्लॉक को वापस नहीं लाया जा सका क्योंकि वो हमले के समय कंपाला के मुलागो अस्पताल में थी। बाद में युगांडा के अटॉर्नी जनरल ने वहां के मानवाधिकार आयोग को बताया। इस मिशन के बाद ईदी अमीन के आदेश पर 2 सैनिक अफसरों ने डोरा ब्लॉक की अस्पताल के पलंग से खींचकर हत्या कर दी थी। यह अभियान दुनिया के सबसे दुस्साहसी मिशनों में से एक माना जाता है और दुनिया के तमाम खुफिया एजेंसियों के लिए इस तरह का मिशन एक चैलेंज की तरह है।